हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। मैं बिहार के तमाम जो हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए विशेष सूचना है। सूचना ये है कि आप जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो सरकारी स्तर पर जो आपको पीएचसी में हो, सीएचसी में हो या आप सदर अस्पतालों में, सरकार जो एनआईओएस से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से जो कि फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए, सेकेंड बैच का जो ग्रामीण चिकित्सक है जो 30,000 के समथिंग में, जिनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही उन लोगों का रिजल्ट आपका घोषित हो जाने वाला है। उसके लिए आप लोग धैर्य बना करके रहें। मैं बात करने वाला हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहिए या आप ग्रामीण चिकित्सक भी बोल सकते हैं, जो कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार का कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो आपका क्या दायित्व है, कौन सा कार्य करना है, सरकार का जो गाइडलाइन है मैं उस पर बताने वाला हूँ, और क्या कार्य नहीं कर सकते हैं उस पर भी मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से ज़रूर देखेंगे ताकि आपका दायित्व, आपकी जिम्मेवारी आप समझ पाएंगे, कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर ग्रामीण चिकित्सक को इस बात की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज सिर्फ अभी हम बात करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन सी कार्य है जो आपको नहीं करना है। तो पहला होता है दोस्तों, रोगों को आधा अधूरा समझकर या जल्दीबाजी में चिकित्सा का कार्य आराम न करें। हमेशा जब भी किसी तरह का क्रिटिकल कंडीशंस हो या कुछ ऐसा लगे तो उस हालत में आप अपने नज़दीकी जो आपका अस्पताल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या आपके बगल में सदर है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप या तो भेजें, नहीं तो उनसे संपर्क में आप रहें, आप परामर्श लेते रहें। यानी जल्दीबाजी में और आधा अधूरा इलाज नहीं करें, जिससे कि मरीज का जान जोखिम में आ जाएगा और मरीज जान जोखिम में जाने से घटना हो सकती है। दूसरा मैं बात करूँगा, रोकथाम का क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, क्या क्या उल्लंघन करने से आपको परेशानी हो सकता है, उस बात को हमेशा याद रखें। मान के चलिए कि आप किसी पेशेंट को गए देखने के लिए, तो देखने के दौरान हर चीज़ का कुछ नियम है। अब जैसे किसी को हाई ग्रेड फीवर है, 104 105 बुखार है, उसमें आप जा कर के इंजेक्शन लगा देते हैं बिना डॉक्टर्स के गाइडलाइन के, बिना सलाह के, तो वो जान जोखिम में जा सकता है। हर चीज़ का कुछ अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो आपको ट्रेनिंग में बताया गया है उस हिसाब से आपको चलना है। तीसरा है दोस्तों कि आपने जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सिखाया गया या आपने जो कहीं ट्रेनिंग किए, कहीं कंपाउंडर बन के 8 साल 10 साल आप डॉक्टर्स के साथ रहें, उसका अनुभव प्राप्त किए, तो उस अनुभव के आधार पर आप प्राथमिक उपचार करें। जो जानकारी नहीं है वह कार्य नहीं करें, उसके लिए आप विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेजें। चौथा है नशा। नशा में जैसे स्मोकिंग करना, दारू शराब का सेवन करना, धूम्रपान जिसको कहा जाता है वो लेना, बहुत सारी ऐसे नशीला पदार्थ हैं, या आप गांजा पीना, भांग पीना, तो उसके बारे में क्या क्या शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब क्या क्या नुकसान होता है वह लेने से, इसके बारे में लोगों को बतलाना और जागरूक करना, यह आपकी जिम्मेवारी है। पांचवा है कि आप स्वयं को विशेषज्ञ चिकित्सक कभी नहीं समझे। चिकित्सक आप समझवे नहीं करें, क्योंकि आप एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, प्राथमिक उपचार करने वाले हैं। मलहम पट्टी लगाना, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इंजेक्शन्स देना, है ना, सलाह देना, गाइड ले देना, स्वास्थ्य परामर्शी का कार्य आपको करना है। चिकित्सक के लिए क्या होता है,
ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो अपने दायित्व को समझें और कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि परेशानियाँ हो। छठा मैं बात करूँगा, अगर रोगी का हालत बहुत ही सीवियर है, बहुत खराब कंडीशन है, तो डॉक्टर्स के बिना सलाह के कोई भी इंजेक्शन नहीं दे, नहीं तो यह आपके लिए भी घातक है, ठीक है, और कानूनतः आप अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। या दूसरा हो गया, पेशेंट के लिए बहुत घातक है कि उसका जान जोखिम में पड़ जाएगा, उससे उसकी जान चला जाएगा। सातवां हो कि कोई ऐसा कार्य नहीं करे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिसमें कि ग्रामीण चिकित्सक को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, वो आपको उसके बाद उसको कलंकित घोषित कलंकित नहीं हो। और लोग, चूँकि एगो गलती करेगा पड़ता सब पर है, इसीलिए कोई ऐसा काम नहीं करे जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो। क्योंकि सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज भी संगठन लड़ाई लड़ रही है कि ट्रेनिंग हो। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। और रहा नियोजन का बात, तो नियोजन भी होगा, थोड़ा लेट लग रहा है लेकिन नियोजन होगा। आठवां मैं बात करूंगा, खुद को से सर्जरी नहीं करी, कोई ऐसा सर्जरी नहीं करे और न सर्जरी करे का प्रयास करे जिससे कि मरीज का जान जोखिम में जा सकता है, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। आठवां है, बिना जानकारी के, बिना अनुभव के कोई ऐसा परामर्श भी नहीं दे जिससे कि मरीज उस परामर्श का फॉलो करे, जिससे कि जानकारी के अभाव में वो गलत दिशा में उसका परामर्श देने से उसका जान जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसा गलत सलाह, गलत परामर्श नहीं देना है। नई जानकारी है, आप कह दीजिए कि भैया हमको जानकारी नहीं है, आप अलग चिकित्सक से आप सलाह लीजिए, विशेषज्ञ डॉक्टर से बात कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने सीमा में, अपने दायरे में रहकर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करें। यह सरकार का गाइडलाइन है जो हम सभी को ऐसा करना है। अब मैं बात करूंगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अभी तो मैंने बात किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या नहीं कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के दौरान। अब हम बात करेंगे कि उनका क्या क्या दायित्व है ट्रेनिंग के बाद जो उस कार्य को करना है। कोई भी पेशेंट आता है आपके यहाँ सलाह लेने के लिए या आपसे प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए, तो आपको उस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से समझें, बूझें, जानें। फिर उसके बाद आपका जो नज़दीकी अस्पताल के चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उससे निरंतर संपर्क में रहे, इससे कि आपका ज्ञान का भी वृद्धि होगा। और मरीज को जब आप अच्छे तरह से दुख को समझेंगे, उसका वाइटल जब देखेंगे, तो आप वो निश्चित ही डायग्नोस्ट आपका बनेगा, प्रॉपर डायग्नोस्ट बनेगा और मरीज क्योर होगा और मरीज सुधार होगा। और दूसरा मैं बात करूंगा कि रोगों के रोकथाम के उपायों के बारे में स्वयं पालन करें और उसके बारे में पेशेंट को आप बेहतर तरीका से बतलाएं। तीसरा होता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में लोगों को कुछ भी, थोड़ा बुखार भी हो गया है ना, या पेट में दर्द हो गया या कुछ भी ऐसा होता है तो लोग झाड़ फूँक कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि काफ़ी समय बीत जाता है तो वह उस व्यक्ति का जान जोखिम में पड़ जाता है। यहाँ तक कि अगर सांप काट लेता है तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब तो कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं जो उनके भरोसे में आ जाते हैं और चले जाते हैं झाड़ फूँक करने, जिससे कारण उसकी मौत होने का 90% 95% मौत का कॉजेज है जो कि सांप काट लिया हो या अन्य कोई विषैले पदार्थ, तो उसका कॉज ऑफ डेथ का कारण होता है। तो झाड़ फूँक को, अंधविश्वास के परंपरा को उजागर करें जिससे कि लोग उसके चक्कर में नहीं पड़े, जान जोखिम में नहीं जाए। चौथा मैं बात करूंगा, मैं बताया था कि आपका जो है क्या कहते हैं,
नशा से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानियाँ होता है और उससे कैसे दूर किया जाए, इस सारी बातों को आप अपने क्षेत्रों में लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि लोग जानेंगे कि, तो उसको अवॉइड करेंगे, बहिष्कार करेंगे और वह नहीं पिएंगे। बस मैं बात करूंगा कि आप चिकित्सक सहायक के रूप में कार्य करें, न कि आप चिकित्सक के रूप में। आपको ट्रेनिंग दिया गया है, आपका बुक मटेरियल आप खुद उठा करके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता या यूँ कहें तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, है ना। आप ग्रामीण चिकित्सा का नाम इसलिए दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप प्राथमिक चिकित्सा कार्य करते हैं, लेकिन कहीं यह पद नहीं है, कहीं यह पोस्ट नहीं है, सरकार के यहाँ कहीं कोई इसमें कानून नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ग्रामीण चिकित्सा कुछ है ये नहीं है। आप कम्युनिटी हेल्थ चिकित्सा का कार्य करते हैं लोग ग्रामीण, इसलिए ग्रामीण चिकित्सा, गाँव में लोगों को करते हैं इसलिए ग्रामीण चिकित्सा का, लेकिन आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का जो दायित्व है उसको आपको निभाना है। छठा मैं बात करूंगा कि आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रहते हुए कोई ऐसा जटिल या गंभीर बीमारियों के चक्कर में लोगों को इलाज नहीं करें। कोई भी ऐसा गंभीर लक्षण पेशेंट में नज़र आता है, कोई साइन एंड सिम्टम्स, अब जैसे सपोज दैट किसी को 3 हफ्ता 2-3 हफ्ता या उससे अधिक दिनों से खांसी हो, खांसी के साथ साथ मुंह से बलगम के साथ खून आता हो, कलेजा से पसीना चलता हो, तेज़ बुखार रहता हो, दिन प्रतिदिन उसका वज़न लॉस होता हो, पेशाब से भी खून आता हो, है ना, सीवियर हेडेक रहता हो, भूख नहीं लगता हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहे, कमजोरी रहे और प्रत्येक दिन रात के रात बुखार के साथ साथ चेस्ट पेन हो, कलेजा में दर्द, यानी टीबी का लक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसा अगर देखें तो आप निश्चित ही अस्पताल में भेजने का कार्य करें, क्योंकि सरकार इसे निःशुल्क इलाज करती है। क्योंकि वह टीबी से लोग मरते हैं जो डिसकंटिन्यू इलाज कराते हैं, 15 दिन खा लिए फिर छोड़ दिए, फिर 20 दिन, महीना 2 महीना खा लिए फिर छोड़ दिए, डिसकंटिन्यूटी ट्रीटमेंट होता है, जिसके कारण वह गंभीर हो जाता है, एमडीआर में चला जाता है और वो जिसके बाद में दवाई खाते खाते उसको क्योंकि उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिए। और 7वां है कि प्रसव यानी डिलीवरी और सर्जरी, यह एक बहुत ही गंभीर बात है और इस समस्या में इस तरह के इलाज में अत्यधिक ज्ञान, अनुभव की ज़रूरत होती है और आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, इसीलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक कलंकित हो, ग्रामीण चिकित्सकों में बदनामी आवे, लोगों का भरोसा उठता है कि ग्रामीण चिकित्सक फलना जगह अमुक जगह यह कार्य कर दिया जिससे मरीज की मौत हो गई, ऐसा बात नहीं करें। अब बात करूँगा 9वां कि बहुत सारे ऐसे हैं जीवन शैली रोग, लाइफ स्टाइल डिजीज। तो लाइफ स्टाइल डिजीज में आपका जैसे आपको कह सकते हैं डायबिटीज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कर सकते हैं, हार्ट की बीमारी कर सकते हैं, आर्थराइटिस कर सकते हैं, है ना, मोटापा कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइफ स्टाइल जीवन शैली के कारण होता है। तो उसे उजागर करें और लाइफ स्टाइल के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे हम चूज करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे करें, इसके बारे में प्रॉपर लोगों को बतलाएं, जिससे कि होने वाले लाइफ स्टाइल डिजीज से वह बचाव कर पाएंगे। और लास्ट में बताऊंगा 10वां नंबर कि अपने दायरे में, अपना सीमा में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा ही कार्य करें, सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहें, प्राइमरी करें। सेकेंडरी के लिए आपको चिकित्सक बैठे हुए हैं, आपको जहाँ इच्छा हो, जहाँ बेहतर इलाज हो, जहाँ प्रॉपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर उसका इंतज़ाम हो, मैनेजमेंट करने के लिए व्यवस्था हो, वहाँ पर भेजें। या यूँ कहें कि आप जो आपके नियरेस्ट जो एडिशनल पीएचसी हो, सीएचसी हो या सदर हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसे निश्चित ही आप वहाँ भेजने का कार्य करें। हम उम्मीद करते हैं
के इसे जरूर पालन करेंगे, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों में को किसी भी तरह का कोई बदनामी झेलना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे निश्चित ही सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करें। आप सभी से मैं विदा लेता हूं, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।